Hey everyone, good morning. आज बाकी लोग क्यों नहीं आए? वेर इज आशा, अजय, आलोक? चलिए तब तक शुरू करते हैं हम। मीनवाइल, मोनिका, विवेकानंद, आपके पास माई सिक्वल है डाउनलोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन? मोनिका? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आप? मोनिका? हेलो। आवाज आ रही है आपकी? हेलो विवेक, माई सिक्वल आहे डाउनलोड केलेलं? विवेकानंद, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, सिद्धेश्वर? हाँ तो रहता है। तो ये दोनों रिप्लाई कर सकते हैं फिर, विवेक, मोनिका। माइक का कुछ इश्यू होगा इनके साइड लग रहा है। ठीक है, चलो हम आज फिर से काउंट जो एग्रीगेट फंक्शंस है सिक्वल के, वो थोड़ा सा शुरू कर लेंगे उसके बारे में। और फिर मैं आपको वेयर और हैविंग क्लॉज पढ़ाऊंगा, बट उसके लिए आप ही स्क्रीन शेयर करोगे, क्योंकि आपके सिस्टम में माई सिक्वल ऑलरेडी है, राइट? और अगर फिर उसके बाद टाइम मिलता है हम तो जॉइंस देख लेंगे। तो ये है आज का एजेंडा। हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस कल भी देखे थे, जैसे कि मैक्स है, मीन, एवरेज, सम, काउंट। बाकी ये तो रैंकिंग फंक्शंस और एनालिटिक फंक्शंस बाद में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में, सीटी के बारे में वगैरह। पहले हम एग्रीगेट फंक्शंस करेंगे कवर, जॉइन, वेयर और हैविंग क्लॉज करेंगे, उसके बाद जॉइंस करेंगे, और उसके बाद ये देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब काउंट देख लेते हैं फिर से, क्योंकि कल ऑलरेडी रिपीट किया था हमने, आज भी आज उसी से शुरू करेंगे और देखेंगे आगे क्या है। सिक्वल काउंट इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल इन द आउटपुट। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब सिर्फ ये क्या करेगा, काउंट करके हमें दे देगा। रिकॉर्ड्स काउंट करेगा, कितने रिकॉर्ड्स है किसी एक कॉलम में या फिर टेबल में, और सिंपली वो काउंट दे देगा हमें। जैसे हम df डॉट शेप करते हैं तो शेप में रोज, नंबर ऑफ रोज आते हैं, तो बस df डॉट शेप है ये काउंट। बट शेप में कॉलम्स भी आते हैं, यहाँ पे कॉलम्स नहीं आते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं। ये डिफरेंस है। दिस फंक्शन इज यूज्ड विद सिक्वल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सिक्वल का जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसके साथ हम ये यूज करेंगे, क्योंकि एक्चुअली सारे मैनिपुलेशन हम जो करते हैं या फिर डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्वेरी करते हैं डेटा,
सारी क्वेरी की जो शुरुआत है वो सेलेक्ट से ही होती है, ये हमें पता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल नेम। यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स किया तो पेशेंट्स का सारा डेटा रिकॉर्ड्स हमें मिल गए, जो कितने हैं 4530 रिजल्ट है। बट हमें सिर्फ पहले 100 रिजल्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स। अगर मैं ये करता हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार करता हूँ तो क्या आना चाहिए आउटपुट? काउंट ऑफ स्टार करता हूँ तो मैं आउटपुट क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कितने एग्जैक्ट कितने? यहाँ पे लिखा है राइट, देखते हैं। देखो 100 4530। 120। बाकी ये सिंटैक्स वगैरह देख लेना। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, देखो। इन दिस एग्जांपल वी हैव अ टेबल कॉल्ड बाइक विथ 3 कॉलम्स। बाइक नाम का टेबल है विथ 3 कॉलम्स। एंड सपोज यू वांट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ बाइक कलर्स फ्रॉम द बाइक टेबल। टोटल नंबर ऑफ बाइक कलर्स, टोटल नंबर, इसका टोटल नंबर। तो मुझे बताओ कि आउटपुट में क्या आना चाहिए? कितना? 6 आएगी। 1 2 3 4 5 और 6 टोटल काउंट्स। डिस्टिंक्ट काउंट बोला है क्या? ग्रुप बाय वगैरह कुछ कर रहे हैं क्या? हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ। काउंट बोल रहा है। हम सिर्फ सिंपल काउंट कर रहे हैं इन रिकॉर्ड्स। तो कितना आएगा फिर? यहाँ पे 6 आएगा रिकॉर्ड्स। टोटल बाइक कलर ये कहाँ से आया? ये इसको हम बोल रहे हैं एज अलियास, अलियास एज टोटल बाइक कलर। सेलेक्ट काउंट ऑफ बाइक कलर एज टोटल बाइक कलर फ्रॉम बाइक्स। फ्रॉम तो ये टेबल का नाम है, बट यहाँ पे क्या बोला है? नहीं तो फिर क्या आता है डिफॉल्ट? अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग ये डिफॉल्ट कॉलम नेम्स आते हैं, बट बिगक्वेरी में यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 F0 ऐसा करके आ जाएगा। F1 F2 डिफॉल्ट टेबल के कॉलम नेम से हो। बट अगर आपके हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना है कॉलम नेम, तो आप एलियास लिखोगे इस टाइप, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट कॉलम नहीं है, हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसको। हम एक्चुअली काउंट ले रहे हैं बाइक कलर का। अब आगे बढ़ते हैं। द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी इज 6 बिकॉज द बाइक कलर कॉलम डज नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू। Suppose you want to count the total values of the bike cost column from the above bike table. We have to write this query. Select count of bike cost as total bike cost from bike. सेम यूज कर रहे हैं हम, बट यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज है। यहाँ पे देखो नल वैल्यूज है, तो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा रिकॉर्ड्स को। 1 2 3 4 सिर्फ 4 नॉन नल रिकॉर्ड्स है, वो हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। The output of this query is 4 because 2 values of the bike cost column are null, and these 2 null values are excluded from the count function. That's why this query shows 4 instead of 6, right? अब काउंट ऑफ स्टार मतलब सारे रिकॉर्ड्स। अब कहाँ पे नल है कहाँ पे नल नहीं है, तो ये क्या करेगा बताओ मुझे। अब अगर हम ये लिखते हैं सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार, मतलब सारे कॉलम्स का काउंट दे दो मुझे, मतलब कि सारे रिकॉर्ड्स दे दो, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं, बट सारे कॉलम्स ले लो, बट उनके हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने बताओ। 6 ही आएगा।
ये 6 ही आएगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे नल रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर पूरे नल रिकॉर्ड्स होते तो शायद वो ड्रॉप करता। आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट करने के कुछ तरीके बताता हूँ आज। या फिर हम एक वर्किंग एग्जांपल ले लेंगे, एक वर्किंग सेशन ले लेंगे बाद में। तब तक किसी के पास अगर MySQL इंस्टॉल है तो सिर्फ ओपन करके रख देना, उन्हीं के सिस्टम पे हम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, काउंट फंक्शन विथ वेयर क्लॉज, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो कुछ देख लेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज काउंट फंक्शन विथ वेयर क्लॉज। द काउंट फंक्शन विथ वेयर क्लॉज in the select statement shows those records that match the specific criteria. फिर सिंटैक्स कैसा होगा? from select count column name from table name where, और बाकी आपकी जो भी आपको कंडीशन लगानी है वो। यहाँ पे देखो, again we have one table, the table name is bike table, right? And we want to count the total number of bikes whose color is black, whose color is black। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई। अब whose color मतलब where condition। For this you have to type this statement, select count bike name as total bike black color। ये तो आप हम अपने हिसाब से सेट करते हैं अलियास को। बाकी फ्रॉम बाइक्स वेयर बाइक कलर इक्वल्स टू ब्लैक, बाइक कलर इक्वल्स टू ब्लैक। कितने रिकॉर्ड्स ब्लैक के? 1 2 और 3। देखो, सेलेक्ट काउंट ऑफ बाइक नेम फ्रॉम बाइक्स वेयर दिस कंडीशन, सिर्फ हमने कंडीशन लगाई है काउंट के बाद। काउंट फंक्शन विद डिस्टिंक्ट कीवर्ड, काउंट विद डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे देखो उसका सिंटैक्स, और ये क्या करता है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड विद द काउंट फंक्शन शोज ओनली द नंबर ऑफ यूनिक रोज ऑफ द कॉलम। जितने भी यूनिक रोज है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या? यूनिक, जो पाइथन में हम यूनिक लिखते हैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट, फिर कॉलम नेम, और बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है। काउंट के बाद अब डिस्टिंक्ट आएगा और कॉलम नेम आएगा। अब यहाँ पे फिर से सेम टेबल है हमारे पास, कार्स टेबल, और यहाँ पे क्या किया है? कार का कलर काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट लिया है हमने, डिस्टिंक्ट काउंट। तो अब मुझे ये बताओ कि रिजल्ट क्या आना चाहिए? विवेक? So, sir, am I audible? यस, 3. गुड। Distinct बोला है। हाँ, डिस्टिंक्ट बोला है इन्होंने। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कार कलर। अगर सिर्फ काउंट ऑफ कार कलर बोलते तो ऑलरेडी मतलब 6 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, तो आंसर 6 आता, 6 आता। बट क्योंकि काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट बोला है, डिस्टिंक्ट कार कलर, तो डिस्टिंक्ट कितने हैं कार कलर्स, तो उनका हमें काउंट आ गया। राइट, उसका हमें काउंट मिल गया एक्चुअली। 3, टोटल नंबर ऑफ यूनिक कार कलर्स आर 3। अब टॉप देखा था हमने, बट टॉप लगाओ या फिर लिमिट लगाओ,
कोई भी एक कंडीशन लगाओ। और टॉप टॉप क्यों है? टॉप रिकॉर्ड्स के लिए है, कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। तो सेलेक्ट टॉप स्टेटमेंट इन द सीक्वल शोज द लिमिटेड नंबर ऑफ records or rows from the database. The top clause in the statement specifies how many records are returned, मतलब हेड, डॉट हेड, और उसमें जो भी कुछ लिखना है 10, 15, 20, 25, 100 वो आप लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे है top n number of rows from the tables in the output. This clause is used when there are thousands of records stored in the database tables. Let's take an example. If a student table has a large amount of data about students, the select top statement determines how much student data will be retrieved from the given table. कितना हमें रिट्रीव करना है। डेटाबेस में तो काफी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बट अगर मुझे सिर्फ पहले 10-15 रिकॉर्ड्स देखने हैं तो मैं क्या करूंगा, एक तो लिमिट क्लॉज लगाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, लिमिट 10, नहीं तो फिर टॉप यूज करूंगा। फिर सेलेक्ट के बाद आता है वो टॉप। सिंटैक्स क्या है उसका? सेलेक्ट के बाद टॉप है। In the syntax, the number denotes the number of rows shown from the top in the output. पहली 10 रोज, पहले 20 रोज, जो भी जितना भी आपको चाहिए, और उसके बाद नॉर्मल आपकी क्वेरी आएगी। अगर वेयर कंडीशन लगाना है आप वेयर क्लॉज यूज करो, जो भी कुछ फिर आगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करो। बट अगर टॉप यूज करना है तो सेलेक्ट के बाद तुरंत आपको टॉप कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से देखो, सेम डेटाबेस टेबल है हमारे पास, आर्स नाम का टेबल है अब, और यहाँ पे 3 कॉलम्स है और कुछ 6 रिकॉर्ड्स है, 6 रोज है हमारे पास। अब हमें सिर्फ पहले 3 रोज देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट टॉप 3 कार नेम, कार कलर फ्रॉम कार्स। 2 ही कॉलम लिए, अगर मुझे सारे कॉलम लेने हैं तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट टॉप 3 स्टार लिखूंगा सिर्फ यहाँ पे फ्रॉम कार्स। अब यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि कितने कॉलम्स सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं और क्यों कर रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्टार लिखो या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे पास करो सेलेक्ट के बाद। बट सेलेक्ट के तुरंत बाद फिर टॉप 3, एक तो टॉप आएगा, डिस्टिंक्ट आता है, काउंट आता है सेलेक्ट के बाद। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, नहीं तो फिर कभी कभी भूल जाते हैं। और यहाँ पे नहीं भूलते हम जनरली, इसके बाद जो भी वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय जो होता है ना, बाद में जितनी भी सारी कंडीशंस होती है वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो वहां पे वो कंफ्यूजन कैसे दूर किया जा सकता है, क्या नहीं, हम वो देख लेंगे बाद में। मैं आपको वो भी सिंपल टर्म्स में एक बार बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो 4 कॉलम से एम्प्लॉय नाम का टेबल है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सीटी। सपोज we want to show the details of those first 4 employees whose city is Goa. अब यहाँ पे कंडीशन ऐड की सिर्फ हमने, हमें क्या चाहिए, सिर्फ पहले फर्स्ट फोर चाहिए, तो टॉप 4 लिखूंगा मैं। एम्प्लॉइज whose city is Goa, whose city is Goa, यहाँ पे कंडीशन लगाई। अब कंडीशन वेयर में लिख देंगे हम, वेयर क्लॉज में। तो यहाँ पे सेलेक्ट टॉप 4, क्योंकि 4 रिकॉर्ड्स पहले चाहिए मुझे। कॉलम्स बोला है क्या, कौन कौन से कॉलम्स चाहिए हमें, कुछ नहीं बोला है, तो हम सारे कॉलम से ले रहे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉइज, फ्रॉम दिस टेबल वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू गोवा। एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू गोवा, गोवा को सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा जब आप नॉर्मल क्वेरी लिखते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक मॉडिफिकेशन चाहिए वो वाला। तो यहाँ पे देखो जिन जिन की सिटी गोवा है, वैसे पहले 4, एक्चुअली 4 रिकॉर्ड्स है ही नहीं टेबल में, टोटल रिकॉर्ड्स 3 ही है, तो पहले 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे। एरर थ्रो नहीं करेगा कि 4 रिकॉर्ड्स नहीं है और आप 4 डिमांड कर रहे हैं।
यहाँ पे देखो सेम टेबल है, बाइक्स नाम का टेबल, और आपको परसेंटेज में डेटा चाहिए, आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं चाहिए रिकॉर्ड्स। जब 5 रिकॉर्ड्स हो गए, 10 रिकॉर्ड्स हो गए, 15 रिकॉर्ड हो गए, तो आपको परसेंट वाइज रिकॉर्ड्स चाहिए। जैसे कि 50% रिकॉर्ड दे दो हमें, 10% दे दो, 5% दे दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे परसेंट कीवर्ड, दैट्स इट। सेलेक्ट टॉप 50% स्टार फ्रॉम बाइक्स। तो यहाँ पे देखो 50% रिकॉर्ड आ गए। यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे आउटपुट में 3 रिकॉर्ड हमें मिल गए एक क्वेरी लिखने के बाद। और लिमिट क्लॉज तो आपको पता है, लिमिट क्या करेगा, पहले फर्स्ट 3 रिकॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे लिमिट 3 यूज किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्स लिमिट 3। तो यहाँ से वो सारे रिकॉर्ड्स उठाए, मतलब यहाँ से सारे कॉलम्स उठाएगा, बट रिकॉर्ड्स कितने रखेगा, 3, लिमिट 3। Hyundai क्रेटा, Hyundai वेन्यू, और जो Hyundai i20 है, जो भी है, 3 रिकॉर्ड्स पहले पहले 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे यहाँ से भी। और टॉप 3 अगर करोगे तो सेम रिकॉर्ड्स मिलेंगे, कोई भी एक यूज करो अल्टरनेटिवली। जनरली हम लिमिट यूज करते हैं, बट टॉप यूज करो। और किसी किसी डेटाबेस में टॉप नहीं काम करता, किसी में काम करता है। तो डेटाबेस वाइज भी थोड़ी थोड़ी क्वेरी चेंज होती है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, 95% क्वेरीज सेम रहेगी। जो सिक्वल की क्वेरीज है, तो होती है माई सिक्वल की वही क्वेरी हर कोई डेटाबेस वो क्वेरी यूज करता है, बट थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस होते हैं उसमें। बिग क्वेरी में थोड़ी सी अलग लगेगी, रेड शिफ्ट में थोड़ा सा अलग क्वेरी लिखना पड़ेगा, बट वो भी आपको आ जाएगा। मतलब अगर टॉप क्लॉज नहीं काम कर रहा है, मान के चलो कि टॉप क्लॉज ने कुछ एरर दे दिया, लिखोगे वहां पे, सर्च करोगे कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर टॉप क्लॉज इन रेडशिफ्ट डेटाबेस, तो वहां पे वो कीवर्ड आ जाएगा, तो बस उसको रिप्लेस कर दो। दिस इज हाउ वी debug this SQL queries। मैं आपको आपको उसका एग्जांपल भी दे देता हूँ अगले लेक्चर में। सिर्फ आप, मैं ठीक है नोट डाउन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो वाला एग्जांपल देना है आपको। SQL वर्सेस बिग क्वेरी का। बिग क्वेरी, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सबको समझ समझ में आया? यस सर। गुड Yes. गुड। बाकी न्यू मेंबर्स? विवेकानंद, समझ में आया सर। सिद्धेश्वर, हो सर समझ। ठीक है। एक कोई नहीं है, स्वप्निल नहीं है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैं 9। ठीक है। ओ अच्छा, प्रकाश 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 नहीं है। चलिए, मैं अब आपको वेयर और हैविंग का डिफरेंस बता देता हूँ कि कब वेयर यूज करते हैं हम, कब हैविंग यूज करेंगे, क्या हम इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं उनको। किसी को पता है, आइडिया है? चलिए, तब तक आप सोचो, तब तक कौन स्क्रीन शेयर कौन करता है? अजय, आलोक? दिल्ली में एक्चुअली सिक्वल सर्वर डाला, माई सिक्वल नहीं है।
क्या है SQL सर्वर? SQL सर्वर, मैं SQL नहीं मेरे पास। एक सेकंड। माई SQL किसके पास है? माई SQL जो हमने पिछले बार डाउनलोड और इंस्टॉल किया था, राइट? देखो, आज अगर आप स्क्रीन नहीं शेयर करोगे तो मैं वो टॉपिक स्किप करने वाला हूँ डायरेक्टली। मेरे पास इंस्टॉल है लेकिन डेटा कौन सा है पता नहीं। हाँ हाँ, नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ। शेयर कर दो वेद। मैं क्वेरी कुछ दे दूंगा आपको, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं हम, और टेबल भी कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है हमें, बट माई SQL, अच्छा। UI है उसका आपके पास? वर्क बेंच है वो। वर्कबेंच, हाँ हाँ, वर्कबेंच ओपन करो, वर्कबेंच भी, क्योंकि वहां पे इंट्यूटिव दिखता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वैसे, देखेंगे। गुड गुड। सर ये है। हाँ राइट, ठीक है। आपके पास एक्चुअली एम्प्लॉय एम्प्लॉय आपने यहाँ पे देखा है कुछ एम्प्लॉय टेबल आपके पास है क्या? एम्प्लॉयज टेबल? देखता हूँ सर। नहीं नहीं, एक एक मिनट, ये यूज करो। नहीं नहीं, ठीक है, मैं देता हूँ आपको, क्वेरी देता हूँ। बाकी भी लोग ये सारी क्वेरी सेव कर लेना। अब आप लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉयज, लिखो। नहीं तो फिर मैं चार्ट चार्ट में लिखता हूँ। चार्ट बॉक्स कहाँ गया हमारा? चार्ट बॉक्स में लिखा है मैंने, सिर्फ कॉपी पेस्ट करो उस क्वेरी को, और ऊपर वाली क्वेरी डिलीट कर दो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बाकी लोगों को भी। देखो, ये फिर से हम एंड टू एंड देख रहे हैं, ठीक है? कि अगर इसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉइज नाम का, तो उसको डिलीट कर दो, ड्रॉप करो। हाँ, बस इसको रन कर दो। एग्जीक्यूट। आ, आ, सर मैं ये कोई यूज नहीं किया, रन कैसे करते हैं पता। क्या क्या? ये वर्क बेंच मैंने यूज नहीं किया तब, इसलिए हाँ हाँ, क्वेरी रन। क्वेरी में जाओ, रन रन एक ऑप्शन आएगा। क्वेरी ऊपर जो व्यू के बाद क्वेरी है, या फिर अपने पास ये भी है एग्जीक्यूट, या फिर एग्जीक्यूट के बाजू में देखो कंट्रोल शिफ्ट एंटर लिखा है, राइट? तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर शॉर्टकट है इसका। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक वो प्रेस करो। क्या आउटपुट आ आ रहा गया सर। है? ठीक है, डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। फिर हमें क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। मैंने मैंने क्वेरी शेयर कर दी है आपके ठीक है साथ। सर। और आपको अगर स्विच करना है ना स्क्रीन आपकी, तो अल्ट टैब या फिर वहां पे क्या होता है विंडोज में, बताएगा अल्ट मुझे? टैब। अल्ट टैब ही ना? अल्ट टैब या फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब, या नहीं नहीं? शिफ्ट टैब होता है। अच्छा, हाँ, शिफ्ट टैब करोगे आप तो मतलब स्क्रीन ठीक है, इसको रन करके देखता हूँ सर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो। ड्रॉप टेबल क्या रहा है? नहीं नहीं, ऊपर वाला डिलीट कर दो, ऊपर ऊपर क्वेरी डिलीट करो। ठीक है।
अब क्या करो, यूज एम्प्लॉइज। अगर मुझे स्क्रीन चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैक में अब कमांड टैब यूज करता हूँ, मुझे अगर क्विकली स्क्रीन विंडो चेंज करनी है तो मेरी। तो ये सही है कि करी सर? यूज एम्प्लॉइज, राइट। अब हम एम्प्लॉइज नाम का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस यूज कर रहे हैं। अब एक सेकंड, सिर्फ सेलेक्ट क्रिएटिंग डेटाबेस। टेबल इंडेक्सेस, ठीक है, इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लो। सेलेक्ट क्रिएटिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर एज इनपुट। वैसे जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर दो, बट कॉपी पेस्ट कर लो सिर्फ, बाकी ऊपर की डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करो बाकी सारी क्वेरी। और मैंने एक टेबल, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज नाम का। अब सब क्वेरी डिलीट कर दो। हाँ हाँ, डिलीट कर दो, सारी डिलीट कर दो। अब यहाँ पे देखो, हम डेटाबेस क्रिएट, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल में एम्प्लॉयज नाम का टेबल है, डेटाबेस भी एम्प्लॉयज है, टेबल का नाम भी एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, इतना कुछ हम उसमें ऐड कर रहे हैं। ये वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बोलो, कॉलम्स बोलो। और उनका जो ये एक्चुअली स्कीमा बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, स्कीमा या फिर स्ट्रक्चर टेबल का, उनका डेटा टाइप्स। और ये नॉट नल, नल नॉट नल वैल्यूज ले सकता है, नहीं ले सकता, इसके बारे में। और कुछ टेबल्स क्रिएट करने हैं, हम आगे आगे रेफरेंस के लिए लगेंगे टेबल्स, ठीक है। तो एक बार ये भी यूज करो, ये पहला डिलीट करो और डिपार्टमेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट करो। सेम कर रहे हैं यहाँ पे, उसी एम्प्लॉयज टेबल में डिपार्टमेंट्स नाम का और एक टेबल यूज कर, और एक टेबल एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं। स्कीमा उसका, खाली स्कीमा, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स अभी के लिए नहीं है। हाँ, दोनों क्रिएट हो गए। ठीक है, अब तीसरा क्रिएट करो, डिपार्टमेंट मैनेजर। ठीक है, चौथा, चौथा करो, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, और एक करो, टाइटल्स। और एक करो, सैलरीज।
ठीक है, व्यूज के बारे में बाद में देखेंगे। पहले एक्चुअली एम्प्लॉयज में कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे हम। अब खाली एक टेबल क्रिएट किया है हमने, राइट? तो शो टेबल्स करो, एक बार डिलीट करो सारी क्वेरी, सब क्वेरी डिलीट करो, शो टेबल्स। देखो सारे टेबल्स क्रिएट हो गए हमारे, बट इसमें कुछ वैल्यूज नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक वैल्यूज भेज देता हूँ, एक सेकंड से। काफी सारी वैल्यूज है, मुझे 1-2 मिनट लगेंगे सिर्फ। देखो जिन्होंने भी पहले मिस किया था, कुछ नहीं समझ में आया, फिर से एक मौका है आपके पास, राइट? टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज। बट ये काम जनरली हम नहीं करते, डेटा साइंस वाले लोग। इसके बारे में सिर्फ हमें पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं। अरे बाप रे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। अब इतने रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं, बट हम देख लेंगे एक बार। तब तक हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो विवेक, प्रोजेक्ट समझ में आ गया आपको? कौन सा प्रोजेक्ट? जो हमने आरएफएम का प्रोजेक्ट दिया है, राइट? तो कल डिस्कस कर रहे थे हम, किसी एक ग्रुप में जाओ आप। और ठीक है सर, कौन से ग्रुप में जाऊँ? मतलब कल कल नहीं थे शायद आप, या फिर परसों ग्रीन लेक्चर में था। बट आपने ध्यान नहीं दिया है लेक्चर में। हाँ। हम्म। क्योंकि आप कल कल भी मुझे पूछ रहे थे टाइमिंग क्या है क्लास का, ज्वाइन करके छोड़ा था कल का क्लास। नहीं, ज्वाइन किया था सर, टाइम भूल गए। और अभी प्रोजेक्ट भी भूल गए आप, कल वो भी डिस्कस किया था हमने। सर उस दिन काम चल रहा था इसलिए थोड़ा। ठीक है, बट क्लास की तरह ध्यान देना है, ठीक है विवेक? कुछ करो ना ओके सर। तो सब लोगों को मुझे बोलना है, राइट? ये वाली चीज कि जब क्लास होता है, क्लास हार्डली हमारा 2 घंटे का 2.5 घंटे का होता है, उसमें इधर उधर बिल्कुल नहीं। मोबाइल से ज्वाइन किया किसने, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपको लेटर्स फिर दिखेंगे ही नहीं। अब देखो इतना वो स्क्रीन छोटा होता है, मोबाइल में दिखता नहीं है। क्लास लगाने का मतलब ही नहीं बनता अगर आप लैपटॉप के सामने नहीं हो तो। अरे भाई साहब, ये तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, एक सेकंड सिर्फ। एक सेकंड, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक्चुअली हम इंसर्ट करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ वे देख रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं क्या हम,
एक्चुअली ये पहले ही करना चाहिए, या फिर आपको एक मैं फाइल देता तो आप खुद कर लेते ये वाली चीज। अच्छा, अब देखेंगे। बाकी 2 ग्रुप्स का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया आशा, आपके ग्रुप का? कल शायद प्रेजेंटेशन के नहीं ऊपर। अभी, हाँ मैं काम कर रही हूँ, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। अच्छा, ठीक है। सिर्फ हमें देखो पाइथन के कोड अवॉइड करने हैं, ठीक है? क्योंकि हम जनरली ये प्रेजेंटेशन किसके लिए बनाते हैं, हम बिजनेस यूजर्स के लिए बनाते हैं। ये बिजनेस यूजर्स को कोडिंग नहीं आती और कोडिंग से उनका कोई मतलब लेना देना भी नहीं होता, तो सिर्फ हम इनसाइट्स और ग्राफ्स, टेबल्स, ये 3 चीजें प्राइमरीली रखेंगे उसमें। अगर बहुत ही जरूरी है कोड लिखना, कोड उनको बोलना कि कोड से देखो, मतलब कोड क्यों कब जरूरी होता है पता है? जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स काफी अलग हो, आपने एक हाइपोथेसिस पुट किया है उनके सामने, बट आपका जो एम्पिरिकल एविडेंस है काफी अलग है। मतलब क्या आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे और हमारा रिजल्ट कुछ और आ गया, तब आप दिखाओ कि देखो भाई, मतलब कोड देखो, ये प्रोसीजर से मैंने किया है, ये फॉर्मूला लगा के मैंने किया है। तो या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो, कोड मत लिखो, फॉर्मूला लिखो वहां पे। इसमें कोड बिल्कुल नहीं दिखाना है। नहीं 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 दिखाते, बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने वही प्रेजेंटेशन उसका जो मैं वो कंक्लूजन समझ मारा वही करना लिखना है। हाँ हाँ, अगर सिर्फ कुछ कैलकुलेशन वगैरह है, कुछ है, तो सिर्फ बताओ आप फार्मूला, कौन से फार्मूला से। मान के चलो कि आपने मॉनिटरी निकाली है, तो मॉनिटरी का कोड लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ वहां पे लिखना है कि मॉनिटरी हमने कैसे कैलकुलेट की। मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेटेड एज सेल्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट, जो भी है आपका यूनिट प्राइस। अच्छा, ऐसा कुछ दिखाना है, लिखना है। हाँ, ये वाला दिखाना है बस आपको, कोड कहीं पे नहीं। एक्चुअली जो मैंने एक सैंपल प्रेजेंटेशन भेजा था, उसने एक स्लाइड में कहीं पे पाइथन का कोड ऐड किया है, तो वो नहीं करना है हमें। बाकी तो उसने सारे ग्राफ्स ही इंक्लूड किए हैं। कितना प्रेजेंटेशन एक्चुअली कितना होना चाहिए, कितने स्लाइड्स का? कम से कम 20 स्लाइड्स, इनसाइट्स निकलनी चाहिए। ओके सर। उससे पहले फाइनल नोटबुक, मेन नोटबुक तैयार करना जरूरी है। उसको हम main.ipynb नाम देंगे। ये होने के बाद फिर प्रेजेंटेशन के ऊपर जाए। पहले ही प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड कोड नहीं है तो प्रेजेंटेशन फिर आप जल्दी नहीं बना पाओगे। ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपका कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपने इनसाइट्स वहाँ पे इंक्लूड किए हैं, आपने कमेंट्स ऐड किए हैं, तो इजी जाता है आपको। और फाइनल नोटबुक भी बल्कि होती है, एटलीस्ट 3-4 MB की होती है, राइट? यस सर। इसके बाद एक सिंपल सा प्रोजेक्ट दूंगा, जो प्रोजेक्ट सब जगह आपको मिल जाएगा, फिर एक हार्ड लेके। अब अगले वीक एक ही वीक का, या फिर एक ही वीक का टाइम होगा, दो ही ग्रुप होंगे। अब जो जिसने हार्ड वर्क नहीं किया है उसको थोड़ा सा पुश करो, आप लोग उनसे काम करवाओ। ग्रुप सेम रहेंगे इस बार।
ओके सर। जो नहीं कर रहा है उनका एक्सप्लिसिटली नाम मेंशन करो, क्योंकि बाद में ये लोग अगर आएंगे ना हमारे पास कि देखो मेरा ट्रांजिशन नहीं हुआ, मेरा जॉब नहीं लगी, तो उन्हीं उन्हीं के पास, सबके पास वो रीजंस होने चाहिए कि मैं 9 महीने में क्यों नहीं प्लेस हुआ हूं, मेरा ट्रांजिशन क्यों नहीं हुआ है। मैं कौन सा ग्रुप जाऊँ? कौन है? विवेक है। हाँ, वो मैं आपको अपने वाले ग्रुप में ऐड करूंगा। ठीक है। आज कर वहाँ दूंगा, अभी नहीं, क्लास के बाद में कर दूंगा। ठीक है, ठीक। तो एक बार अगर ये हो गया ना, एक्चुअली ये ना मुझे पहले ही करना चाहिए था, बट मुझे लगा नहीं कि इतना बड़ा टेबल हो। और मुझे लगता है 5 मिनट तो मैं सिर्फ रोज सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डॉट सिक्वल फॉर्मेट में ये डेटा प्रेजेंट है जो मैं आपको देने वाला हूँ। डॉट सिक्वल फॉर्मेट में है मेरे पास। एक्चुअली मैं आपको ये फाइल भी दे सकता हूँ विवेक, और आप फिर आपके हिसाब से उसको सेलेक्ट करके, क्योंकि विंडोज में मैं जानता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक कैसे सेलेक्ट किया जाता है, बट मैक में ये नहीं हो रहा है। और सर वो एसक्यूएल फाइल भेज दीजिए, मैं लोड करके देख सोर्स कमांड से। अच्छा, आप लोड करोगे? मैं देखता हूँ उसको, भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोड कर पाते हो तो सही। एक्चुअली अच्छा, ये लोड भी होती है। ठीक है, हम ये देख। जैसे क्लासिकल मॉडल है ना, हम्म। वैसे लोड करके रखा है पहले, इसमें इतना डेटा है। ओ अच्छा, कस्ट एम्प्लॉयज का है आपके पास ऑलरेडी? ये देखना पड़ेगा इसमें क्या है। यहाँ पे देखो एक बार, एम्प्लॉय लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एक्सटेंशन, रिपोर्ट्स टू जॉब टाइटल, और क्या है? देखो एक बार वहाँ पे क्या क्या है, रिपोर्ट्स टाइमिंग डेट वगैरह है इसकी? नहीं सर, ये पद। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, एक ना नहीं, ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। 1 सेकंड मुझे दे दो आप। मैं आपको सब लोगों को एक्चुअली चैट बॉक्स में एक सिक्वल फाइल दे रहा हूँ। सिक्वल की कैसे, कौन सी फाइल चाहिए आपको? देखो मैं 3 भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, 1 2 3। ओह, काफी बड़ी है फाइल, जा नहीं रही है। डॉट सिक्वल फाइल में देखता हूँ, 1000 MB की लिमिट है कुछ यहाँ पे, तो फाइल बड़ी है। एक सेकंड, शायद व्हाट्सएप पे भेज सकूँ मैं। देखो, सिक्वल सबसे आसान है, ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस 89 MB की है। ठीक है, मैं आपको आप अपने ग्रुप में भेज रहा हूँ ये फाइल। employees.sql नाम की फाइल है। ये देखो एक बार, आप अभी कर सकते हैं क्या? देखो, अगर नहीं होती तो फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आज ही हो पाती है तो फिर अभी देख लेंगे, नहीं तो हम फिर सिक्वल जॉइंस शुरू करेंगे। मुझे एक्चुअली वेयर और हैविंग का डिफरेंस डिटेल में पढ़ाना था आपको, क्योंकि वहाँ पे सारे कैंडिडेट्स मेरे पिछले बैच के वगैरह थोड़े से कंफ्यूज होते थे, तो इसलिए मैंने वो एक ऐड किया है आपके बैच में, राइट? देखो विवेकानंद। सर उसको लोड करके देखा। हम्म। और
हो रही है लोड? सर 2 मिनट। ठीक है, आप देख लो तब तक। मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट और लास्ट सेलेक्ट रैंडम। चलिए ये और एक नोटबुक हम देख लेते हैं, क्योंकि ये वाली भी सिंपल है। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हैविंग वेयर और हैविंग का डिफरेंस है। थोड़ा सा वही देख लेंगे और उसका डिटेल में जो मैं एक्सप्लेनेशन है हम इसके बाद देख लेंगे। चलिए विवेक, तब तक आप सॉर्ट आउट करो इशू, ठीक है? हाँ, अगर अभी हो पाता है तो ठीक है, 5-10 मिनट में। नहीं होता है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा सिर्फ। इंसर्ट इनटू वाला जो क्वेरी है वो रन करना पड़ेगा। आप वो सिक्वल फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में खुलेगा वो फाइल, और उसके बाद सिर्फ इंसर्ट इनटू वाला जो लाइन है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वाला, वो उठाना है और बस उसको रन करना है। ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड चले जाएंगे हमारे टेबल में। ठीक है सर, देख रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, हमने एक लिमिट क्लॉज देखा था पिछले अभी अभी 10 मिनट पहले, राइट? सेलेक्ट टॉप लिमिट, वैसे ही यहाँ पे है सेलेक्ट लास्ट। सेलेक्ट लास्ट इज इक्विवेलेंट टू पाइथन्स pandas डॉट विच कमांड? टेल। वेरी गुड, टेल। हेड और टेल पढ़ा था हमने वहां पे, df dot tail. So similarly this last command will work here. The last function in SQL shows the last value from the specified column of the table. उसका सिंटैक्स क्या होगा? just replace top with last, otherwise all the queries same. The last keyword denotes the last row to be shown from the table in the output, and field name denotes the column whose value we want to show. Field name मतलब column name. ये इसका सिंटैक्स है। अगर सारे कॉलम चाहिए तो सिर्फ स्टार लिखेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉलम नेम्स। अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट मार्क्स, और ये टेबल स्टूडेंट डिटेल्स नाम का टेबल है ये। अब हमें कुछ लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट लास्ट स्टूडेंट नेम एज लास्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो मुझे बताओ कौन कौन से रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पे? का डिटेल आ जाएगा 138 लाइन। 138 सिर्फ एक आएगा या फिर 2-4 आएंगे? क्या होगा? एक आएगा, सिर्फ एक आएगा लास्ट। सिर्फ एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? सिर्फ एक, एक्चुअली मेंशन ही नहीं किया है कि कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो क्या करेगा वो? सिर्फ लास्ट का रिकॉर्ड हमें दे देगा। और लास्ट का भी किसका? स्टूडेंट नेम बोल रहे हैं हम। स्टूडेंट नेम क्या है? मोहित है यहाँ पे, तो मोहित का रिकॉर्ड हमें मिल गया। अब रैंडम क्या करेगा? रैंडम रिकॉर्ड्स हमें दे देगा, जितने भी आपको रैंडम चाहिए। तो ऑर्डर बाय क्या करना पड़ेगा? हमें रैंडम बोलना पड़ेगा, रैंडम, और फिर लिमिट उसको देनी पड़ेगी, कितने रैंडम, कितने रिकॉर्ड्स चाहिए, ये यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। और ऑर्डर बाय में करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय। फिर आपको अगर रैंडम रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो रैंडम हम सेलेक्ट के बाद नहीं लिखेंगे, सेलेक्ट रैंडम नहीं लिखेंगे। सेलेक्ट जो भी आपको पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी,
और सिर्फ उसके बाद ऑर्डर बाय देना पड़ेगा, ऑर्डर बाय रैंडम। हम जनरली अभी तक कौन से कीवर्ड देखे थे ऑर्डर बाय के बाद में? जो एक दो कीवर्ड्स देखे थे राइट, हमने जो कि हम ऑर्डर बाय के पीछे लगाते थे, कौन से थे वो? भूल गए सारे? इसमें एक तो ग्रुपिंग का हैविंग था, ऑर्डर बाय कुछ यूज करते थे हम, असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह कुछ। असेंडिंग डिसेंडिंग, हाँ। हाँ, अब एक तीसरा कीवर्ड आ गया यहाँ पे, सिर्फ रैंडम। और यहाँ पे कितने रैंडम चाहिए तो यहाँ पे हम बता रहे हो कितने, लिमिट उनकी 1। अगर आपको इसके साथ वेयर भी यूज करना है, ऑर्डर बाय, बाकी भी सारे हैविंग वगैरह भी यूज करना है, तो उनका एक्चुअली सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, तो सीक्वेंस भी हमने देखी थी पिछले लेक्चर में राइट। फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, इस ऑर्डर में आ जाएगा अगर एडिशनल कंडीशंस लगानी है तो। अभी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ पे क्या लगाना है राइट। या फिर किस ऑर्डर से ये कमांड्स लिखनी है, आपको पता है ऑर्डर क्या है? सेलेक्ट एज, अभी आपको पता है यार, एक्सप्लिसिटली हम अभी पढ़ रहे हैं इसको, बट आपको अलियास पता है? ये अलियास का एग्जांपल है। एज इज यूज्ड टू असाइन अ न्यू नेम टेम्पररीली टू अ टेबल, कॉलम और इवन अ टेबल। टेबल को भी दे दो या फिर टेबल कॉलम को नाम दे दो, क्योंकि टेबल कॉलम के नाम कभी कभी काफी बड़े बड़े होते हैं रियल लाइफ में। और आपको ये पता है कि कितने बड़े होते हैं, तो मैंने एक दो एग्जांपल्स भी देखे, आपको बताए थे। प्रोजेक्ट का नाम पहले तो होता है, फिर डॉट लिख के फिर डेटाबेस का नाम होता है, और डॉट लिख के फिर आगे टेबल का नाम होता है। तो इतना बड़ा टेबल का नाम होता है, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इतना बड़ा लाइन लिखना पड़ता है। और अगर ज्वाइन वगैरह कुछ और यूज करना है आपको, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, हर बार वो टेबल का नाम हर बार लिखना पड़ेगा उस सब क्वेरी में। सब क्वेरी क्या होती है क्या नहीं आगे जाके देखेंगे हम, बट फिर हम उसको टेबल को भी एलियास लिखेंगे, एज टी, सिर्फ टी लिखेंगे, और बाद में उसी टी को यूज करते रहेंगे अगर करना है तो। कॉलम को भी हम एलियास कर सकते हैं, टेबल को भी एलियास कर सकते हैं। It makes an easy presentation of query results and allows the developer to label results more accurately without permanently renaming table columns or even the table itself. परमानेंट चेंज करते हैं कि हम नहीं करते, सिर्फ आउटपुट में अच्छा दिखने के लिए हम अलियास लिखते हैं, सिर्फ आउटपुट में टेम्पररीली वो आ जाएगा, वो नाम दिखेगा हमें। यहाँ पे देखो, सेलेक्ट कॉलम नेम एज न्यू कॉलम नेम, कॉलम टू एज न्यू कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। यहाँ पे देखो, इफ यू वांट टू रीनेम डे ऑफ ऑर्डर कॉलम एंड द कस्टमर कॉलम एज डे एंड क्लाइंट रिस्पेक्टिवली। अभी इसको डेट लिखना है डे ऑफ ऑर्डर को, और क्लाइंट को, सॉरी, कस्टमर को क्लाइंट लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट डे ऑफ ऑर्डर एज डेट, एज हमने क्या किया, डेट किया, तो, और कस्टमर एज क्लाइंट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी को एज इट इज ले रहे हैं हम, फ्रॉम ऑर्डर्स। तो सेम टेबल मुझे मिलेगा, सिर्फ कॉलम नेम्स चेंज हो जाएंगे आउटपुट में। और अगर हम ये दो वेरिएबल्स नहीं लेते, दो कॉलम नहीं लेते, तो हमें सिर्फ ये दो कॉलम मिलते पहले, डे ऑफ ऑर्डर, कस्टमर, उनका नाम चेंज हो जाता, डेट और क्लाइंट इतना ही रहता। तो यहाँ पे स्टार करने की जरूरत है नहीं, सॉरी, ये दो कॉलम्स लेने की जरूरत है नहीं, अगर नहीं रिक्वायर्ड तो आप ड्रॉप कर सकते हो, अगर लेना है तो हम फिर इसको ऐसे ऐड करेंगे, हम फिर बाद में स्टार नहीं लिख सकते।
एक तो कॉलम नेम सारे प्रोवाइड करो, नहीं तो स्टार यूज करो। कॉलम नेम को अगर चेंज करना है तो स्टार नहीं यूज करेंगे हम, फिर आपको एक्सप्लिसिटली ऐसे अलियास करके लिखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आउटपुट यहाँ पे नहीं मेंशन किया मैंने, क्योंकि अननेसेसरी वो नोटबुक हेवी होती है और गिटअप में फिर लोड नहीं होती है, इसलिए हमने वो ड्रॉप किया है। बट आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ कॉलम के नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी एंट्री सेम रहेगी। और एक देखो स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, और यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू गेट द स्टूडेंट रोल नंबर एंड द स्टूडेंट फोन नंबर। रोल नंबर चाहिए, फोन नंबर चाहिए। होम टाउन अंडर द टेम्पररी कॉलम नेम रोल नंबर एंड स्टूडेंट इन्फो रिस्पेक्टिवली। राइट अ क्वेरी टू गेट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट फोन नंबर, ये दो कॉलम्स। होम टाउन, होम टाउन क्या है यहाँ पे, होम टाउन अंडर द टेम्पररी कॉलम नेम रोल नंबर एंड स्टूडेंट इन्फो रिस्पेक्टिवली। दो ही कॉलम चाहिए मुझे, कौन कौन से चाहिए बोल रहा है वो, रोल नंबर एक चाहिए, तो स्टूडेंट रोल नंबर का कन्वर्जन हम रोल नंबर में करेंगे। बट बाकी क्या बोल रहा है वो, होम टाउन फोन नंबर, फोन नंबर होम टाउन अंडर द टेम्पररी कॉलम नेम स्टूडेंट इन्फो। मतलब एक टेबल में आप दो एंट्री चाहिए मुझे, क्योंकि हम तीसरा टेबल तीसरा कॉलम नहीं बोल रहा है वो। फोन नंबर और टाउन होम टाउन एक ही करना है, कंबाइन करना है स्टूडेंट इन्फो में। मतलब सिर्फ हम अब फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नया फीचर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलम्स। हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर एज रोल नंबर, ये तो सिंपल है, रोल नंबर एज रोल नंबर। पर बाद में आता है आपका कॉनकैट, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। अब ये नया सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, सेम वे में जैसा हम पाइथन में करते हैं। क्या क्या कॉन्काटिनेट करना है यहाँ पे लिख दो, स्टूडेंट फोन नंबर, कोमा करके अगर सिर्फ स्टूडेंट होम टाउन लिखते हैं आप तो ये जॉइंट आता, इस नंबर के तुरंत बाद लखनऊ आता तो दिखने में अच्छा नहीं दिखता। तो यहाँ पे इसलिए हमने एक और ऐसा ऐड किया है, कोमा करके स्पेस ऐड किया है। यहाँ पे एक कोमा है, एक स्पेस है, तो दिखने में वो अच्छा दिखेगा। इसके बाद एक कोमा आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा और लखनऊ आ जाएगा, ये वाली एंट्री कंबाइन होगी इस टाइप। अब नए कॉलम में एंट्री कैसी होगी, एक तो फोन नंबर, मान के चलो कि फोन नंबर ऐसा कुछ है, कोमा उसका एड्रेस, उसका होम टाउन दिल्ली, मान के चलो कि दिल्ली है। फिर दूसरी एंट्री कुछ ऐसे तैयार होगी, उसका है मान के चलो जय, जो भी है। तो इस टाइप दिखेगा वो कॉलम, अब नया कॉलम, क्योंकि हमने कंबाइन किया है। उसको कंबाइनली क्या बोल रहे हैं हम, एज स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे देख ले, एज स्टूडेंट इन्फो फ्रॉम, फ्रॉम क्या आएगा, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में, राइट, सेम एंट्री आई आ गई। कॉनकैट फंक्शन कंबाइंस टू डिफरेंट कॉलम्स, स्टूडेंट फोन नंबर एंड द होम टाउन टुगेदर इन अ सिंगल कॉलम। Further, the combined values of both these columns are stored under the temporary assigned name student info. Temporarily assigned name student info. क्या बोला है इसने, टेम्पररीली, मतलब अगर ये क्वेरी रन की आपने तो ही आउटपुट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपके आपके साइड से एक देख लो कि हाउ टू ऐड कमेंट्स।
इन माई SQL और SQL सर्वर कैसे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कहीं कहीं हम इस टाइप लिखते हैं डैश डैश। ओके सर। हाँ, वो एक बार देख लो आप। अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग कमेंट्स ऐड कर, जैसे पाइथन में हम स्टार लिखेंगे क्यों, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स में मेंशन करेंगे, बट यहाँ पे कैसे करेंगे वो एक बार देख लो। कहीं कहीं ऐसा सिंटैक्स आएगा स्लैश स्टार स्टार स्लैश, उसके बीच में जो भी करेंगे आप वो कमेंट आउट हो जाएगा, या फिर ये डबल डैश। बाकी सिंटैक्सेस देख लो आप। यहाँ पे पेशेंट आईडी लिखेंगे हम, रोल नंबर की जगह पे पेशेंट आईडी लिखेंगे एज आईडी से कॉन्टैक्ट करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को। फर्स्ट नेम देखो आ गया है, कोमा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम स्पेस दे देंगे यहाँ पे। लास्ट नेम एक लिखेंगे एज करेंगे हम पेशेंट हो, पेशेंट फुल नेम, और फिर यहाँ पे पेशेंट्स लिखेंगे। क्या ये काम करेगा? कर दिया काम। हो गया देखो। पेशेंट आईडी आ गया, कॉन्काटिनेशन हमने किया, पेशेंट का फुल नेम भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे कि हाउ टू असाइन टेम्पररी नेम टू अ टेबल। के लिए क्वेरी क्या लिखेंगे? टेम्पररी नेम, how to assign temporary name to a table. Instead of remembering table names, we can create an alias of them. We can assign temporary name to a column of the table. Similarly, we can create alias for a table या फिर alias of a table. अब जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेरी लिखी है, हम क्वेरी में एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है हमें, या फिर अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली ये क्वेरी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या किया है, सेलेक्ट यस डॉट स्टूडेंट रोल नंबर, यस डॉट स्टूडेंट नेम, यस डॉट स्टूडेंट जेंडर, यस डॉट स्टूडेंट फोन नंबर, यस डॉट फ्रॉम स्टूडेंट एज यस, फ्रॉम स्टूडेंट्स मतलब टेबल का नाम एज यस, क्या करो उसको रीनेम कर दो, स्टूडेंट को एज ए यस करो, वेयर यस डॉट स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू 3। अब आप बोलो कि डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहे आप? इसका आंसर अगले लेक्चर में दे दूंगा आपको, तब तक आप सोचो। कल तक कन्वीनियंस हाँ? के लिए हम लिख रहे हैं। किस लिए फिर से? कन्वीनियंस राइटिंग। हाँ, राइटिंग कन्वीनियंस तो है, बट इसमें तो कन्वीनियंस नहीं लग रहा है मुझे कुछ। और ज्यादा मेरी क्वेरी तो बड़ी हो गई। अब यस में हटा देता हूँ तो होगा क्या? रोल नंबर में तो ऐसा ही लिखूंगा जैसे मैं लिखता आ रहा हूँ, स्टूडेंट नेम लिखूंगा, यस हटा दूंगा, ये लिखूंगा, कॉमा करके ये लिखूंगा, फ्रॉम ये लिखूंगा, स्टूडेंट्स। हर वक्त मुझे ये क्यों ऐड करना पड़ रहा है? एक्चुअली ये करेक्ट है, कन्वीनियंस के लिए ही है, बट यहाँ पे इसका मतलब नहीं बन रहा है कुछ। तो कहाँ पे बनेगा? वो ज्वाइंस में बनेगा। जब आप ज्वाइंस लगाते हो तब वो बनता है उसका उसका मतलब, राइट?
क्योंकि वहां पे फिर आप ये बोलोगे कि अगर ज्वाइंट मतलब क्या, दो टेबल को कंबाइन करना, डॉट मर्ज, डॉट ज्वाइन, डॉट मर्ज, राइट। डॉट मर्ज में क्या करेंगे हम, दो अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली इन सीक्वल डिफरेंट ज्वाइंस आर देयर, फॉर एग्जांपल इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन यूज करना है तो हम क्या करेंगे, दो टेबल्स फिर जरूरी है, राइट। अगर मान के चलो कि दो टेबल्स में से पहले पहले टेबल का मुझे मुझे दो कॉलम चाहिए, दूसरे टेबल से मुझे दो कॉलम चाहिए, तो मैं सेलेक्ट कैसे करूंगा? उसके लिए ये एलियास हम लिखते हैं जनरली, और फिर उसके बाद यस डॉट, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि इस टेबल से इस कॉलम को उठाओ, दूसरे टेबल से इस कॉलम को उठाओ, तीसरे टेबल से इस कॉलम को उठाओ, तीनों को ज्वाइन करो बाद में। इसलिए हम ये वाली ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं उस क्वेरी में, वो हम देख लेंगे बाद में। यहाँ पे देखो, एक अगर मल्टीपल टेबल से सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे हम? मल्टीपल टेबल्स इनर ज्वाइन, ज्वाइंस फिर और आगे जाके हम देख लेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे रेफरेंस आया है, मैंने एक्चुअली इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस दिया है, मेंशन किया है, बट ये एक्सप्लिसिटली हम कवर करेंगे बाद में। यहाँ पे देखो, अगर हमें एक्चुअली दो टेबल्स चाहिए, दो टेबल्स, सप्लायर्स नाम का एक टेबल है, ऑर्डर्स नाम का एक टेबल है। ऑर्डर्स से चाहिए हमें ऑर्डर आईडी, देखो ऑर्डर्स, इस टेबल से चाहिए हमें ऑर्डर आईडी, और इस टेबल से चाहिए हमें सप्लायर का नाम, और हमें इन दोनों को मर्ज करना है। तो इनर ज्वाइन लगाएंगे। इनर ज्वाइन का मतलब दोनों टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड्स हमें दे दो। और ऑन बोल रहे हो तो ऑन का मतलब ये होता है कि प्राइमरी की कौन सी पास कर रहे हो आप, कोई एक कॉलम मैच करना चाहिए इन दोनों टेबल में, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। कोई एक प्राइमरी की होनी चाहिए, एक प्राइमरी की, एक फॉरेन की होनी चाहिए जो मैच करनी चाहिए एक एक दूसरे के साथ, तभी हम उन रिकॉर्ड्स या फिर उन दो टेबल्स को मर्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सप्लायर आईडी दोनों में कॉमन है, सप्लायर्स, इस टेबल में भी सप्लायर आईडी कॉमन, मतलब एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, ऑर्डर्स सप्लायर आईडी। अब ऑर्डर बाय क्या कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी से ऑर्डर बाय कर रहे हैं, इस कॉलम से ऑर्डर बाय कर रहे हैं, 1 2 3 4 फिर जो भी है आ जाएगा। बट यहाँ पे हम अगर ऑर्डर्स नहीं लिखना चाहते, क्योंकि कभी कभी टेबल के नाम बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 10 मिनट पहले, राइट। तो होता क्या है कि क्वेरी फिर अपने को समझ में नहीं आती कि एग्जैक्टली क्या लिखा है, कितना बड़ा, मतलब अननेसेसरी वो बड़ी होती है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ ऑर्डर्स को, तो मेरी क्वेरी कैसे बनेगी, सेलेक्ट ओ डॉट ऑर्डर आईडी यस डॉट नेम फ्रॉम सप्लायर्स एज यस, इनर ज्वाइन ऑर्डर्स एज ओ, और बाकी यहाँ पे सिर्फ वो यस आएगा, यहाँ पे ओ आएगा। देखो ऑप्टिमाइज हो गई क्वेरी अपनी, मतलब ऑप्टिमाइज नहीं बोल सकते हम कि कॉम्पैक्ट हो गई अब क्वेरी, बाकी तो सेम रहेगा। अब समझ में आया कि हम टेबल का नाम एलियास क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वो रिप्लेस करना पड़ता है जब हम मल्टीपल टेबल से कुछ सेलेक्ट करते हैं तब। मान के चलो एक मेरे पास ये दो टेबल्स है, मैं फिर से क्या करता हूँ, डेटाबेस में हम देखेंगे इसका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, यहाँ पे पेशेंट्स आ गए, पेशेंट्स और एडमिशंस। तो पेशेंट्स में पेशेंट आईडी है, एडमिशंस में भी एक पेशेंट आईडी है, राइट। तो अगर मान के चलो मुझे पेशेंट्स टेबल लेना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेशेंट्स लिखता हूँ और यहाँ पे एडमिशंस लिखता हूँ, एडमिशंस लिख दिया। सेलेक्ट मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए इससे,
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए पेशेंट से, और एडमिशन से चाहिए एडमिशन डेट उनका, या फिर सॉरी डायग्नोसिस चाहिए सिर्फ, उनको क्या हुआ है, किस पेशेंट को क्या हुआ है। तो पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसको हुआ क्या है, डायग्नोसिस उसका, ये चाहिए। अब तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट पेशेंट्स डॉट लिखूंगा मैं, राइट। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पेशेंट्स डॉट, पेशेंट्स से मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम, फिर आगे सिमिलर क्वेरी में फिर से लिखूं, मतलब और एक कॉलम चाहिए ना हमें, पेशेंट्स डॉट लास्ट नेम, कोमा। इससे क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए हमें डायग्नोसिस, ये वाला कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एडमिशंस डॉट डायग्नोसिस, ये लिख दूंगा। फ्रॉम पेशेंट्स इनर जॉइंट, ये दो कॉमन टेबल, मतलब सॉरी दो टेबल में से हमें कॉमन रिकॉर्ड्स चाहिए। और ऑन, अब आप मुझे बताओगे ऑन और ऑर्डर बाय में क्या लिख सकते हैं हम। आलोक, आप ट्राई करेंगे। मोनिका, सुशांत, ऑन में कंडीशन आ जाएगी, पेशेंट डॉट नेम, ओके, पेशेंट्स डॉट फर्स्ट नेम, क्या, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और इक्वल टू एडमिशन डॉट डायग्नोस्टिक्स। ये प्राइमरी की है, दोनों सेम है कॉलम्स, फर्स्ट नेम और डायग्नोसिस कॉलम्स दोनों सेम हो सकते हैं क्या? नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों कॉलम्स की एंट्री सेम होनी चाहिए, राइट, तभी हम मर्ज कर पाएंगे। ठीक है, और कोई ट्राई करेगा? एक सेकंड में पूछता हूँ। कड़बक्कड़ कौन करेगा? सिद्धेश्वर, बोलो सिद्धेश्वर। आलोक, आप बताओ। आलोक, अजय, हाँ यस सर, इसमें पेशेंट डॉट पेशेंट आईडी और एडमिशन डॉट पेशेंट आईडी किसके बेस पे होगा ये? राइट, क्योंकि पेशेंट आईडी कॉलम सेम है यहाँ पे। एडमिशंस में एक पेशेंट आईडी है और पेशेंट्स में भी पेशेंट आईडी है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पेशेंट आईडी आएगा। कौन से कॉलम सेम है, पेशेंट आईडी कॉलम सेम है। कौन सी प्राइमरी की है, पेशेंट आईडी दोनों में कॉमन है। और ऑर्डर बाय क्या करो आप, पेशेंट आईडी से कर दो, कौन सा भी कर दो, नहीं करो ना भी करूँगा। पेशेंट आईडी क्या गलत हो गया क्या? जो ऑन कंडीशन, ऑन पे कंडीशन सेम कॉलम रहना चाहिए, वो आना चाहिए क्या वहाँ पे? दोनों में जो कॉमन है कॉलम, वो सही है। आपको क्या करना चाहिए, एमबी का उसमें होगा पेशेंट।
इसमें सर ये आ रहा होगा ऑर्डर आपने जो लगाया, पेशेंट आईडी नहीं है यहाँ पे, वो उसका दिखा रहा होगा एम्बेगस के, वो ये अलग से आपको ले रहा है। एम्बिगुअस कॉलम नेम पेशेंट आईडी, ठीक है, हाँ, पेशेंट इसी बेस पे ले रहा होगा, अब तो दिलेगा जी। पेशेंट आईडी नहीं ले रहा था वो। उसके लिए तो पेशेंट और पेशेंट आईडी का ऑर्डर बाय में। हाँ राइट राइट, पेशेंट और पेशेंट आईडी से ऑर्डर बाय करना पड़ेगा हमें। जब उससे करें ठीक है। 113366 डोनाल्ड वाटरफील्ड, दो है उसके, मतलब उसको दो बीमारियां हैं, ठीक है। अब इसको भी जीजी शर्मा को भी कार्डियक अरेस्ट है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, दो फिर से इसको 2 है, अस्थमा भी है, यूटेरिन फाइब्रॉइड भी है, इसकी एक ही एंट्री है, कैंसर है उसको। सोनी बेकेट सिस्टर, इसको 2 है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रप्चर्ड अपेंडिटिस है, जो भी है, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक रेफरेंस आया था तो हमने ये देख लिया, इसके ऊपर लगभग एक पूरा लेक्चर होगा कल का जॉइंट्स के ऊपर, तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा काफी डिटेल्ड वे में। बट अभी के लिए आपको अभी देखो, यहाँ पे पेशेंट्स की जगह पे मैं ये पेशेंट्स हटा सकता हूँ और पी लिख सकता हूँ क्या, पी, पेशेंट्स हटाऊंगा पी लिखूंगा, पेशेंट्स हटाऊंगा पी लिखूंगा, एडमिशन हटाऊंगा ये लिखूंगा, जो भी लिखना है आपको, बट सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेशेंट्स एज पी और एडमिशंस एज ए, और फिर यहाँ पे भी P और यहाँ पे E। अब थोड़ी सी सिंपलर क्वेरी बन गई, देखो सेम रिजल्ट विद सिंपलर क्वेरी। तो सिर्फ ये एडवांटेज है इसका, जॉइंट्स में आपको एडवांटेज दिखेगा, ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेरी में शायद ना दिखे, इसका मतलब नहीं बनेगा। सिर्फ आप एक टेबल से सेलेक्ट करना चाहते हो कॉलम्स, बट आप अगर मल्टीपल टेबल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉलम को एलियास लिख सकते हो, बस इतना ही लिखा है यहाँ पे। बाकी एग्जांपल्स आप देख लो, हमने वो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक देखेंगे इसका भी एग्जांपल मल्टीपल टेबल्स का। अब यहाँ पे देखो टेबल 1 है, टेबल 2 है और प्रोडक्ट टेबल, 3 टेबल है टोटल हमारे पास। तो सिंटैक्स कैसे बनेगा, हाउ टू सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। पे क्या है, हमने सेलेक्ट प्रोडक्ट से पी, प्रोडक्ट टेबल है पी आई डी, पी से फिर कस्टमर आईडी, पी से पी नेम, एक, ये 3 कॉलम्स हमने प्रोडक्ट टेबल से सेलेक्ट किए हैं। C1 से नेम 1 किया है, C1 एक कस्टमर 1 नेम 1 किया है उससे, और 2 टेबल नंबर 2 से क्या किया है, सिर्फ हमने एक कॉलम उठाया है नेम 2, बस इतने ही उठाया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स एज पी, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। कॉमन मैचिंग रिकॉर्ड्स, एक्चुअली लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट का मतलब इससे सारे रिकॉर्ड्स और इससे कॉमन रिकॉर्ड्स। अब ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड्स मतलब इसके सारे रिकॉर्ड्स। मैं कल फिर से ये कंसेप्ट रिपीट करूंगा, बट यहाँ पे देखो फ्रॉम प्रोडक्ट एज पी, फ्रॉम प्रोडक्ट एज पी मतलब पी से
अब यहाँ पे देखो लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन का मतलब, यहाँ पे मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको, मैंने पाइथन में समझाया था। अब जब टेबल हम लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन बोलते हैं, तब टेबल ऐसा डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे लेफ्ट में रखा है कहीं पे राइट में रखा है। एक्चुअली जब हम कौन सा भी ज्वाइन लगाते हैं, देखो यहाँ पे एक ज्वाइन लगा दिया मैंने, तो ज्वाइन ये कीवर्ड लिखने से पहले जो भी लिखते हैं वो लेफ्ट हो गया, और इसके बाद जो टेबल लिखते हैं वो राइट टेबल हो गया। ये लेफ्ट टेबल है अब मेरे लिए, ये राइट टेबल है ज्वाइन के बाद। फिर मैं इनर लगाऊं, इनर ज्वाइन, आउटर लगाऊं, लेफ्ट लगाओ, राइट लगाओ, कोई मतलब उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, बट इनका सिर्फ डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगा। अब मैं जब इनर बोलता हूं तब इसमें और इसमें जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स है, देखो इस टेबल में और इस टेबल में जो भी कॉमन रिकॉर्ड है ये वाले मुझे मिल जाएंगे। अब मैं जब लेफ्ट बोलता हूं तब क्या होगा, लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और राइट वाले मैचिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, तो ये वाला पूरा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसके भी मैचिंग रिकॉर्ड्स हमें मिल गए, इस टेबल के भी। यहाँ पे देखो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन सिमिलरली काम करेगा, राइट के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और लेफ्ट के मैचिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, तो ये वाला आ जाएगा पूरा पोर्शन, ये वाला, राइट। आउटर बोलोगे तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, दोनों दोनों टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स, इनर लेफ्ट राइट, तो बस यही लिखा है यहाँ पे। अब लेफ्ट ज्वाइन लिखा है तो ज्वाइन के पहले कौन सा भी ज्वाइन हो उससे पहले जो टेबल है वो हो गया आपका लेफ्ट टेबल, मतलब लेफ्ट टेबल ये हो गया, राइट टेबल ये हो गया, और हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन मतलब इसके सारे रिकॉर्ड्स और यहाँ के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स दे दो। और ऑन ऑन किससे लगा, पी डॉट कस्टमर आईडी, और C1 में कस्टमर आईडी है उससे लगा। बट यहाँ पे और एक लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, अब लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ लगाओ, प्रोडक्ट का ही लगाओ, प्रोडक्ट टेबल का लगा, कस्टमर 1 का नहीं, प्रोडक्ट का लगा, लेफ्ट ज्वाइन कस्टमर 2 एज C2, लेफ्ट ज्वाइन कस्टमर 2। फिर यहाँ पे P डॉट कस्टमर आईडी आएगा, इसका आएगा, इसका नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। आप ये टेबल कॉमन ले रहे हैं आप, प्रोडक्ट एज P डॉट कस्टमर आईडी और C2 डॉट कस्टमर आईडी, C2 डॉट कस्टमर आईडी, यहाँ पे दो है, हम इनको मैच कर रहे हैं। ये दो प्राइमरी की है हमारे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है। अब जब हम बोलते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स ले लो, और यहाँ पे बोलेंगे कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर आईडी, P डॉट कस्टमर आईडी, मतलब यहाँ का कस्टमर आईडी और यहाँ का आईडी, मतलब 1 2 जागजिल ये आ जाएंगे, जागजिल 1 2, देखो जागजिल दोनों आ गए। उनका पी नेम नल है, कोई एंट्री नहीं है पी नेम में, तो इसलिए उनके रिकॉर्ड्स नल आ गए हैं। यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड्स नल है, क्योंकि अब हम क्वेरी को एक्चुअली क्या करेंगे, यहां तक देखेंगे सिर्फ, ठीक है। इन दो टेबल को एनालाइज करेंगे पहले, तो प्रोडक्ट और कस्टमर, कस्टमर 1, तो प्रोडक्ट टेबल ये है, कस्टमर 1 ये है, इनमें कॉमन रिकॉर्ड चाहिए बोल रहे हैं हम, और कॉमन रिकॉर्ड चाहिए बट PID चाहिए हमें, तो PID पहला कॉलम बनेगा PID 1 2, उसमें 2 एंट्री होगी। फिर बनेगा कस्टमर आईडी, उसमें भी 1 2 एंट्री होगी। फिर होगा P डॉट पी नेम होगा, P डॉट पी नेम मतलब ये लैपटॉप फोन, पी नेम आ गया। C1 डॉट नेम आ गया, C1 डॉट नेम, C1 यहाँ से हम नेम उठा रहे जागजिल, और हम उठा रहे C2 डॉट नेम, तो C2 डॉट नेम यहाँ पे नहीं आएगा सैंडी वेनस। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक क्वेरी बोल रही है कि एक्चुअली यहाँ से ज्वाइन ही नहीं लगाया है हमने, तो इसलिए ये C2 डॉट नेम जो है वो नल आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसकी एंट्री नल बनी। अब फिर से जाएंगे, अब हम इस टेबल का तो हो गए 2 रिकॉर्ड्स,
ये 2 रिकॉर्ड्स हो गए, कंप्लीट हो गए। पहले 2 रिकॉर्ड्स कैसे आ गए हमें पता चल गया। अब बाद में जो 3 और 4 नाम के 2 रिकॉर्ड्स और है वो कैसे आए वो हम देख लेंगे। अब हम फिर से प्रोडक्ट टेबल को एनालाइज करेंगे, कस्टमर 2 को एनालाइज करेंगे। अब प्रोडक्ट 2 में क्या बोलता है वो, फिर से पीआईडी चाहिए उनको। तो इसका और इसका पीआईडी क्या है, सेम है, 1 2 है। देखो 1 2 आ गया क्या, P1 P2, सॉरी P1 P2 कस्टमर आईडी बोल रहे हैं हम। यहाँ पे कस्टमर आईडी और यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे कस्टमर आईडी। तो ये दो इसके क्या चाहिए, सारे रिकॉर्ड चाहिए बोल रहे हैं हम, लेफ्ट ज्वाइन बोल रहे हैं। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये 2 आने वाले हैं, कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी। देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी, अब यहाँ पे P1 P2, यहाँ पे P1 P2, एक्चुअली यहाँ पे भी P1 P2 कर दो आप, सिर्फ ये इतना वाला चेंज कर दो। ये वाला 1 2 नहीं है, ये P1 P2 है कस्टमर आईडी इसका। ये गलत लिखा है इस कॉलम, इस टेबल में एक एंट्री गलत है, 1 2 नहीं है, ये P1 P2 है। अब P1 P2 और यहाँ का P1 P2 मैच हो रहा है, तो P1 P2 मैच हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है उसने, P1 P2 लिखा। और फिर यहाँ पे पेन और नोटबुक, ये 2 रिकॉर्ड्स आ गए, पेन और नोटबुक। पी नेम मतलब 1, इसका जो कस्टमर 1 का जो रिकॉर्ड है पी नेम, वो हमारे पास नहीं है अब, या इसलिए यहाँ पे नल आ गया। बाकी तो सैंडी विनस मतलब C2 के है मेरे पास, सैंडी और विनस, क्योंकि हमने C2 पे लगाया है उसको ज्वाइन। इनर जो लेफ्ट ज्वाइन लगाया है वो C2 के ऊपर लगाया है। अब ये हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो आज के लिए, बट कल जब हम देखेंगे फिर से इसको एक्सप्लिसिटली इस टॉपिक को, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ रेफरेंस वो आलिया का आया था इसलिए हम कवर कर रहे हैं। इंटरव्यू में ये ज्वाइंस पूछते हैं लोग, तो ये वाले क्वेरी आनी ही चाहिए, सबको आनी चाहिए, नहीं तो इंटरव्यू हमारा क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, इस टाइप की क्वेरी हमें लगेगी। तो अगर किसी को इतना भी समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पे क्या किया था, ये भी सफिशिएंट है। अगर नहीं समझ में आया तो हम कल देख ही लेंगे वैसे। चलो हम फिर भी पूछ लेते हैं कि किस तो समझ में आया आगे गुड गुड। और बाकी लोग सिंपल सिंटैक्स है राइट, सिर्फ इसको क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ कट करो और फिर समझने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ तक कट करो। फिर आपको पता है कि ये वाला क्या, मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था इसके बारे में। जॉइन के पहले आता है वो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ से राइट साइड होता है। जॉइन के पहले वाला टेबल लेफ्ट टेबल होता है, ये राइट टेबल होता है। बस फिर ऑन लगाना है आपको कि कहाँ कैसे मर्ज करना है। ऑन इनर जॉइन का मतलब हाउ, डॉट मर्ज में एक हाउ होता है, दूसरा ऑन पैरामीटर होता है, 2 पैरामीटर पास करते हैं हम। ऑन क्या है, इनर जॉइन, सॉरी हाउ क्या है, हाउ पैरामीटर इनर है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। डॉट मर्ज में, df डॉट मर्ज में हम देखो हाउ क्या है, राइट लेफ्ट इनर राइट, और ऑन एक पैरामीटर और एक होता है, यहाँ पे है क्या, लेफ्ट ऑन राइट ऑन, ये भी होता है। अलग अलग, क्योंकि अलग अलग कॉलम के नाम है। मान के चलो कि पेशेंट आईडी की जगह पे यहाँ पे पेशेंट आईडी है ही नहीं, बट हमें पता है कि वो सेम कॉलम से डॉक्टर पेशेंट आईडी है और एडमिशंस में सिर्फ पीआईडी लिखा है, या फिर कुछ अलग नाम है उसका, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट ऑन लिखेंगे सिर्फ।
वो कल हम देख लेंगे इसका, एटलीस्ट सिक्वल में। पाइथन में तो हमने ये सारा कुछ कवर किया था सब कुछ। लेफ्ट ऑन, राइट ऑन, लेफ्ट टेबल में किसके साथ, राइट टेबल में किसके साथ, मतलब कौन सी प्राइमरी की है वहां पे, नहीं तो फिर ऑन लगाओ। राइट, बाकी तो नॉर्मल क्वेरी है, ऑर्डर बाय वगैरह, इसको हटाओ। यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक देखो कैसे लिखा है। 2 टेबल ज्वाइन करने के लिए, मल्टीपल टेबल ज्वाइन करने के लिए भी शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट और एक दो बार देखोगे तो ये भी पता चल जाएगा। आज थोड़ा सा 10 मिनट दे दो इसको। ले, और किसको समझ में नहीं, किस ये बताओ, इसको समझ में आया वो तो ठीक है, बट सुशांत, आलोक, मोनिका, सिद्धेश्वर, पहला वाला समझ में आया सर, मल्टीपल वाला थोड़ा सा ठीक है। मल्टीपल वाला फिर से हम कल देख लेंगे फ्रेश माइंड के साथ। बाकी तो वो भी सिंपल ही है, बट एक्चुअली वहाँ पे गलती हो गई है, P1 P2 लिखना चाहिए वहाँ पे। सिर्फ वो एक बार देख लो, P1 P2 करके टेबल नंबर 2 में, यहाँ पे टेबल 2 में क्या लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे P1 P2 लिखना है, दैट्स इट, ये वाला। तो ये वाला रिकॉर्ड एक्चुअली मैच हो जाएंगे, P1 P2 और यहाँ के P1 P2। ये P1 2 नहीं है, ये P1 P2 है। अब यहाँ पे रिप्लेस करो, और अब इधर जाने के बाद और एक बार देख लो। इस क्वेरी को, ठीक है। बाकी लोग, आशा, अजय, हाँ मुझे समझ में आया। गुड गुड, क्योंकि देखो डिफिकल्टी लेवल इतनी होगी रियल इंटरव्यू में। जॉइंस पूछेगा, हर कोई पूछेगा जॉइंस, तो जॉइंस हमें करना ही करना है, और उसका सिंटैक्स याद रखना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे उसी के बाद आप सिंटैक्स याद रखोगे उसका, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे इंटरव्यूअर के सामने, और वो सोचेगा कि आपको, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने सीखा है, आपने प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि मैं भी कभी कभी वैसे ही फीडबैक देता हूँ कि ही लर्न बट ही डिडंट हैव, या फिर ही डोंट हैव प्रोडक्शन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मैं लिखता हूँ ऐसे कमेंट्स। आप पढ़ के आए हो, आपने क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है, बट यू स्ट्रगल्ड, to provide the answer। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। सिर्फ हमें उनके सामने जितना मैं बोलता हूँ कि ये तो कंपलसरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, उतना तो करना ही करना है हमें। ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे रुकते हैं। कल हम जो भी कुछ रिमेनिंग है, डेट वगैरह, सेलेक्ट डेट, सम, हाउ टू सेलेक्ट नल वैल्यूज, नॉट नल वैल्यूज, एंड क्या होता है, और क्या होता है, हैविंग क्लॉज, हैविंग तो डिटेल में पढ़ेंगे वैसे कल। और ये होने के बाद फिर हम जॉइंस देख लेंगे, शायद इसके बाद जॉइंस ही आता है। नहीं, ऑर्डर बाय ऑर्डर, हाँ ठीक है, जॉइंस ही आता है। जॉइंस वैसे जॉइंस करने के बाद कुछ एडवांस टॉपिक्स लूंगा मैं, एक लेक्चर सिर्फ। जॉइंस शायद कल हम खत्म करेंगे, उसके बाद और 2 लेक्चर सिर्फ होंगे हमारे सिक्वल के, 2 या 3, थर्सडे को भी होगा, अगले सैटरडे संडे एक में प्रैक्टिस होगी थ्रू आउट 2 आवर्स की, और फिर उसके बाद एक मैं खुद आपको
वॉक थ्रू करूंगा। एक प्रोजेक्ट हम लेंगे सिंपल, या फिर थोड़ी सी एडवांस क्वेरी की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस वगैरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस लेक्चर में। काफ़ी एडवांस होगा वो लेक्चर। तो ये वो वाली चीज़, विंडो फंक्शंस वगैरह थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगले वीक तक हमारा सीक्वल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर फाउंडेशन बनाना शुरू करेंगे डेटा साइंस का विथ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के कुछ लेक्चर्स होंगे, उसके बाद शुरू होगा हमारा प्रॉपर मशीन लर्निंग की जर्नी। तब तक आपको टाइम भी मिलेगा सिक्वल और पाइथन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए। सिक्वल के कुछ सिक्वल के एक आधा सिक्वल का प्रोजेक्ट दूंगा मैं आपको, और एक दो तीन पाइथन के तो डेटा एनालिसिस के तो हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कल आपका प्रेजेंटेशन भी है, तो प्रेजेंटेशन रेडी रखो। हर किसी को मतलब एक 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो टोटल प्रेजेंटेशन को 20 मिनट शायद लगेंगे, एक मतलब मिल जाएंगे एक प्रेजेंटेशन के लिए 20 मिनट। वैसे 2 प्रेजेंटेशन हो गए 2 टीम के 40 मिनट। उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। कोड कैसे किया है वो एक्सप्लेन नहीं करना आपको। आप जब एक्सप्लेन करते हो तब आप सिर्फ इंसाइट्स प्रेजेंट करते हो, कैसे किया ये प्रेजेंट नहीं करते, और हम सिखाते भी नहीं है किसी को। ये भी एक ध्यान 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 रखो। पिछले बैच के स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा शुरुआत में एक्सप्लेन करते थे जैसे कि आप फिर लेक्चर ले रहे हो, तो लेक्चर भी नहीं लेना है हमें, राइट? प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन है वो। हमें डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें हमें एक्सप्लेन नहीं करनी कि मैंने डॉट हेड लगाया और मुझे वो आया, डॉट टेल लगाया मैंने वो किया, नहीं। द डेटा सेट्स this data set is having 4 lakh rows, right? 0.4 million records and 32 columns. That's it. हमने कौन सा कोड यूज करके किया है, कैसा कर रहे हैं, उतना नहीं, उतना डिटेल में नहीं। ये कुछ टिप्स है आपके लिए कल के प्रेजेंटेशन के लिए। तो देखो, डिसाइड करो आपस में कौन कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करेगा। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। हम 100% इम्प्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अभी मैं कुछ फीडबैक आपको मिलेंगे, राइट? फीडबैक क्या ऊपर आप काम करोगे, फिर अगली बार और थोड़ा सा रिफाइंड वे में आप प्रेजेंट करोगे, तो धीरे धीरे वो होता जाएगा। डोंट वरी। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है। कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। Bye. Thank you, sir. थैंक यू।